खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, यह सोचकर अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम खुद की काबिलियत को निखारें। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीरों से, रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, नन्हे परिंदों की तरह। जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मगर उसे उसका खुद का ही जंग नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। अगर हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानेंगे तो जीवन में कभी हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। कान्हा कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बाद भी उसे दुख तो जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी दीवार में उस कील का निशान रह जाता है। हमारे विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो वही गुलाब जल कहलाएगा। अब यह आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी को दुर्गंध से भरना है या सुगंध से। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़ जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जैसा बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वो तुम्हारी लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, वहीं जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वो लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। एक जमाना था जब इंसान को इंसान से मिलकर खुशी होती थी। अब एक जमाना यह है कि इंसान ही इंसान से डरता है। तुम्हारा एक एक पल अनमोल है। जो लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में खर्च करते हैं, उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। हमें ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पुराने समय की बात है, नगर में रहने वाला बलदेव नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते, क्या कर रहे हो? उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने ही घर में बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जीने का क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गुरुजी दुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। वह भी वहीं भीड़ के पीछे बैठ गया और गुरुजी के प्रवचन सुनने लगा। गुरुजी बोल रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो
उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। बलदेव भी गुरुजी की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरुजी की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगती है। गुरुजी ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? बलदेव ने अपने सारे दुख गुरुजी के समक्ष कहे और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में कोई सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। बलदेव ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जीवन में मैं जो भुगत रहा हूं वह झूठ है? कोई मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाते तो गुरुजी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर बलदेव ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे और उसके काम की प्रशंसा भी करते थे। अब उसके घरवाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी, जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात बलदेव के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वह यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कई कार्य करना शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, उन्हें डराया, धमकाया। जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वह वही करता गया। वह इस तिकड़म से अधिक धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति कहीं गायब हो गई थी। उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। वह किसी भी लग्जरी में होने के बाद भी खुश नहीं था। एक दिन बलदेव अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरुजी का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। इस प्रकार बलदेव ने अपनी सारी समस्या गुरुजी के समक्ष रखी। गुरुजी ने कहा, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? बलदेव ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही निराशा हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, असफल व्यक्ति को नहीं। फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में
बोझ होता है। यह सब सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। बलदेव ने जाते समय गुरुजी को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरुजी ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। बलदेव ने गुरुजी के कहे अनुसार घड़ा पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यवहार की वजह से धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज में घिर चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारे कर्ज अपने मित्रों से ही लिए थे। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू कर दिया और उधार वापस ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उससे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल ये घर है, अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा। यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। बलदेव के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके और उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। बलदेव गुरुजी के पास गया और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। बलदेव ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। बलदेव ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वे हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों का करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं और जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद बलदेव आंखों में आंसू भरकर गुरुजी के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे बलदेव को दे दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। बलदेव ने गुरुजी को उस घड़े के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने फिर से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया और देखते ही देखते वह अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे,
दान करे, लोगों की मदद करे। जीवन में दुख तो आता ही है। बलदेव के जीवन में भी दुख आया जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलदेव अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा। वह उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठे। वह घर वापस आया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी थी। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए थे। एक दिन पहले तक किसी से अपनी संपत्ति के लिए लड़ने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह से अनेक विचारों में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह गुरुजी के पास गया। उसे देखते ही गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? बलदेव ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजन मरेंगे। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। बलदेव ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरुजी ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आई है, बूढ़ों को आई है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की आयु से कोई संबंध नहीं। यह तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरुजी की यह बातें बलदेव के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अभी अशांत था। वह पूरे दिन अपने मन में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। बलदेव ने कहा, गुरुदेव, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरुजी ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज तुम अपने साथ ले जा सकते हो? बलदेव ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो चीज इकट्ठी करनी है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में,
धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसी सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं होता, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जो धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं, वो असली दुख नहीं है। वे तो सिर्फ इंसान की चाहते हैं, उसकी इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसलिए अगर अपने दुख का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। बलदेव ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए? धन संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए? मान और सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो और पहाड़ का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। वह अनियंत्रित रूप से कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही निकलती हैं। बलदेव ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कर्मों में बर्बाद हो रही है। यह ऐसा ही है जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र किसी बच्चे के हाथों में दे दिया गया हो और बिना समझे, बिना किसी ज्ञान के बस इसकी शक्ति को बर्बाद किया जा रहा हो। इसलिए अपनी चेतना शक्ति पर ध्यान दो और उसे एकत्रित करो। बलदेव को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी लाज रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी भी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, जिन्हें तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो। दुनिया और समाज की सोच को नजरअंदाज कर दो, नहीं तो हमेशा सोचते रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ऐ जिंदगी, तू सच में बहुत खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जो छोड़ गए उनको दफा करो, जो साथ हैं उनसे वफा करो। शब्दों का मोल सिर्फ इतना है कि मतलब समझ में आए या ना आए, लहजा समझ जाना चाहिए। जिस परिवार का मुखिया अन्याय और अधर्म के सामने
मौन साधे रहे, उस परिवार में महाभारत की स्थिति उत्पन्न होना तय है। परिवार में मुखिया का स्थान केवल सम्मान के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, उसके सदस्यों के हितों की रक्षा करना और सही गलत का भेद समझाना होता है। यदि मुखिया अपने परिवार में होने वाले अन्याय या गलत कार्यों पर मौन रहता है, तो वह मौन एक तरह से उस अन्याय का समर्थक बन जाता है। यह मौन उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है और अंततः बिखराव व अशांति का कारण ही बनती है। भीष्म पितामह का उदाहरण हमारे सामने है। उनका मौन तब बिखराव का कारण बना जब उन्होंने कौरवों के अन्याय को देखते हुए भी चुप्पी साध ली और अंततः इसी से महाभारत जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म और अन्याय है, वहां मौन रहना अधर्म को समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ में आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लें कि वहां आपकी अहमियत नहीं रही। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाएं, लेकिन किसी ना किसी कहानी में आप बुरे जरूर बनते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सीधे लोगों और सीधे रास्तों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोज शाम सुलझा कर रखते हैं जिंदगी को, लेकिन सुबह फिर से उलझी मिलती है। लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं ना दौलत से। जो मन पवित्र है, भगवान उसी से मिलते हैं। पीपल का पेड़ जैसा वजूद है मेरा, एक दो टहनी टूटने से जड़ नहीं उखड़ती। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत सा जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहद काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में है ही नहीं, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा।
जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तपस्या अगर माता पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव की भी रही होगी। आंखों में आंसू अगर माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की नहीं हो सकी तो उनके बिना अधूरे भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, मगर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नीयत के हिसाब से ही। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार में सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा खींचो तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्से में बदलकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत ना करें कि आपके माँ बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने आपको दिया है। मैं ठीक हूं यह तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। समय की कीमत अखबार से पूछो। जो सुबह चाय के साथ ताजा होता है वही रात को रद्दी बन जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी कुछ अहम लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर उनके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों से गिराना है। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझो वह तुम्हारा है ही नहीं। इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रह गए और कुछ लोग बेवकूफ बनकर पूरी दुनिया जीत गए। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है,
इसके उल्टा सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। अर्जुन बनने का साहस किसी में नहीं, मगर कृष्ण जैसा साथी सबको चाहिए। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। सच तो सभी को समझ में आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही समय पर समझ नहीं आता। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्मों को देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुक जाने पर छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है, तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। और यदि आप सबसे खुश हैं, तो यह भी निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वे जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी तो दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे। जैसे ही रुक गए, वैसे ही मिल गया। ना समझ ही रहते तो ठीक था। उलझने बढ़ गई जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पहुंच लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वही जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छे बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। पता नहीं
इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी से बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज ही है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती है। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। 1. क्रोध में उत्तर मत दीजिए। 2. दुख में निर्णय मत लीजिए। 3. आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहला, मुझसे नहीं होगा। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। 5वां, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, करो वही जो लगे सही, या फिर जो कर रहे हो उसे ही सही कर लो। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए, दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ और नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान ही करा जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है,
दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है वह किधर गया। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम और सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को डुबोता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्या रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल के धुले हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि परमात्मा मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल किए जा रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना चाहिए। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देता है। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वह उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वह जब भी गिरती हैं तब नए जोश से फिर उठ जाती हैं। इंसान का कठिन समय उसके दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को कांटेक्ट लिस्ट से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। हर एक जिंदगी के प्रारब्ध में सवेरा नहीं होता। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना तो सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वह आनंद पाता है और जिसको समझ नहीं आया वह मुंह जला लेता है। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ तो अच्छा जरूर होता है। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदार सब खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता।
बड़ा मजबूत कर लिया है अब खुद को। अब अपने भी दगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। ये 2 परीक्षाएं अवश्य पास करना, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और सम्मान भी बहुत अच्छे गिफ्ट होते हैं। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरें, पर चाहत सबकी यही है कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। हर गलती पर पर्दा सिर्फ ईश्वर डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानती है। शादी विवाह में जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो रखते हैं आज तकलीफों को अपनों के बीच, फिर देखते हैं तकलीफें साथ रहती है या अपने। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। सबकी फिक्र करने वाले खुद की मुसीबतों में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। यह कलयुग है जनाब, अब नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। भगवान और समय जो चाहे वह करता है, इंसान तो सिर्फ अहंकार में भटकता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता, और जिसमें हिसाब हो वह कभी मोहब्बत नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता में कान्हा कहते हैं, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वही खुशियां किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनेगी। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है,
मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की ही माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है, जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहां सब कुछ क्षण भर के लिए है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद को ही कृष्ण, खुद को ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है। यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसने लगते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधनों की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो जाए या खुशी मिल जाए, वह भगवान को धन्यवाद करने लगते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है।
मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुंह द्वारा दी गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों में जितनी खुशियां बांट दो, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। प्यार और उधार उसे बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छिपाता है। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में दिल की बात कह देते हैं और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से बिखरते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जिंदगी की गाड़ी रात साथ में काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। दोस्तों, जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों के बारे में लगातार सोचने और उनके विचारों से प्रभावित होने की बजाय अगर हम खुद पर ध्यान दें तो हम अपनी ताकतों, कमजोरियों और इच्छाओं को समझ सकते हैं, जिससे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियोस की जानकारी बिना किसी देरी के आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।